हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हाल ही में इसमें जो है 484 सब स्टाफ पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है 2023-24 के लिए। इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो इसमें काफी लोगों के बहुत सारे डाउट है कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या इसमें दो डिफरेंट पोस्ट है या सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, सबसे बड़ा जो डाउट था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है क्या। रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ। इसका मतलब ये है कि इसमें सफाई कर्मचारी की पोस्ट तो है ही है, इसी के साथ साथ सब स्टाफ की भी पोस्ट हो सकती है। यहाँ पे एंड और लिखा गया है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो दो अलग अलग पोस्ट हो सकती है। इसके बारे में और क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ। सो नोटिफिकेशन में पेज नंबर 30 पे दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज 38 रीजन वेयर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 2012 एंड 13 वाज नॉट कंप्लीटेड। मतलब इसका रिक्रूटमेंट जो है 2012 एंड 13 में भी आया था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसीलिए जो है यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सब स्टाफ 2024-25। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि अभी जो न्यू नोटिफिकेशन आई हुई है, सफाई वाले भी हो सकते हैं और कुछ सब स्टाफ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सब स्टाफ भी हो सकते हैं जैसे ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो अगर आपका कंफ्यूजन है कि हाँ भाई इसमें सफाई वाला ही है या फिर सब स्टाफ भी होगा, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। आपको सब स्टाफ भी मिल सकता है। ठीक है, सब स्टाफ भी मिल सकता है। सब स्टाफ में होता क्या क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सब स्टाफ में अगर मैं ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ सब स्टाफ की, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आपको नॉर्मल डे टू डे रूटीन के सारे काम करना होगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं टू टेक मनी ऑर्डर, टू बाय स्टैम्प विच इन्वॉल्व्स कैरी ऑफ कैश नॉट एक्सीडिंग 5000 एंड कैरी इंश्योर्ड लेटर etc to post office, to stitch currency note bundles, to stitch and seal parcel and packets containing currency notes, to transit cash from the bank to an office outside or vice versa if unaccompanied by watchman or armed guard। तो ये ड्यूटी हो गई। अब इसमें सब स्टाफ में होते कौन कौन है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, कैश प्यून होता है, ओके, सब स्टाफ में दफ्तरी होता है, उसके बाद आपका वॉचमैन होता है, देन आर्म गार्ड होता है, फिर बिल कलेक्टर होता है, हेड प्यून होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर, एसी प्लांट हेल्पर एंड लिफ्ट मैन होता है। तो ये 10 तरह के कुछ यहाँ पे सब स्टाफ होते हैं और सफाई वाला भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट है इसमें। तो हो सकता है आपको ये सब स्टाफ में वैकेंसी मिल जाए या जॉब मिल जाए। फिर आप अपनी तरफ से जो भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है इस तरीके की नोटिफिकेशन में, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ 2012 का नोटिफिकेशन कैसे था। ये देखो 2012 का नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, मुंबई रीजन के लिए। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र रीजन के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए। डिटेल ऑफ वैकेंसी ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ मुंबई ठाणे एग्लोमेरेशन एरिया। ठीक है, तो ये सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ है। सब स्टाफ में सफाई कर्मचारी भी आता है। बाकी अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी ऑफ सब स्टाफ अंडर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं मुंबई रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सब स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है। ये बी है और ये ए है। तो ए में सफाई कर्मचारी है और बी में सब स्टाफ है। ओके, मतलब दो अलग अलग पोस्ट है। ये नाम उनका सब स्टाफ है, लेकिन सफाई कर्मचारी अलग पोस्ट है और बाकी के सब स्टाफ अलग पोस्ट है। नाम तो उनका सेम ही है, सब स्टाफ में ही आते हैं। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें दो पोस्ट इंक्लूडेड है, सफाई कर्मचारी प्लस सब स्टाफ। ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, इसमें दो हो सकते हैं। अब आपको सोचना है अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम 8वीं पास मांग रहा था उस समय भी। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन शैल हैव नो कंसेशन इन सर्विस एंड कैन नॉट क्लेम एनी फर्दर ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज or her higher qualification. Successful candidate will be appointed for the post of सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ ओनली। देख सकते हो, सफाई कर्मचारी या फिर ओनली सब स्टाफ में भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि अभी ये जो है टोटल इंक्लूड करके दिया हुआ है। नए नोटिफिकेशन में ये डिकोड नहीं किया है कि सफाई कर्मचारी की कितनी है और बाकी अदर सब स्टाफ की कितनी है, ये वहां पे डिस्क्लोज नहीं किया है। ओके, एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट इन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर 2 पोस्ट 2 सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी गिवन। ओके, मतलब ये 2 तरह का पोस्ट का इसमें है, पहले वाले में था, तो अभी वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें सब स्टाफ लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं लिखा गया है। 2012-13 की नोटिफिकेशन से हमने कंपेयर करके देखा। तो अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको ऊपर
ऊपर बताया था क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद अब आपकी सैलरी कितनी होगी इस सब स्टाफ की वो आपको बताऊंगा। सो ये है सैलरी। ओके, जैसे कि आपको पता है अभी जस्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है तो ये पुराना बेसिक पे था, अब ये भी इंक्रीज होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग पोस्ट के लिए होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सब स्टाफ के लिए आपका बेसिक पे, चाहे आप सफाई कर्मचारी हो या कोई भी सब स्टाफ हो, बेसिक पे 14,500 रुपए था। 14,500 रुपए था। ये 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के पहले था, लेकिन अब 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो चुका है। ये 14,500 जो है बढ़ के 19,000 के आसपास जो है आपका बेसिक पे हो जाएगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो जनवरी से आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होकर आएगी। ये पुराने वाले बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से सैलरी दिया है, तो पुराना वाला ही समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर आपका 14,500 रुपए रहेगा, फिर हर 4 साल में आपका 500 रुपए यहाँ पे बढ़ेगा बेसिक पे। ये पहला साल हो गया, उसके बाद से हर 4 साल में आपका 500 रुपए बढ़ेगा, तो 5 साल के बाद आपकी बेसिक सैलरी इतनी होगी 16,500। ठीक है, उसके बाद इस 16,500 में अगले 5 साल के लिए 615 रुपए बढ़ेगा, हर साल 5 साल तक 615 रुपए बढ़ेगा। उसके बाद आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी 19,575। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपका 740 रुपीज यहाँ पे बेसिक पे में सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद आपका जो सैलरी होगा 22,535 हो। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 870 रुपीज आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद जो आपका बेसिक पे होगा वो इतना होगा 25,145। फिर उसके नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 1000 रुपीज बढ़ेगा। उसके बाद आपका जो बेसिक सैलरी होगा 3 ईयर के बाद 28,145 यहाँ पे बेसिक पे होगा। तो इस तरीके से टोटल 20 ईयर में आपका जो बेसिक पे होगा वो 28,140 होगा 20 ईयर तक। 20 ईयर कैसे हुआ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला साल हो गया, फिर 4 साल मतलब ये 5 साल हो गए। 5 साल में आपकी इतनी बेसिक पे होगी। 5 साल के बाद फिर 5 साल 615 रुपए मिलेगा, तो ये 10 साल हो गया। 10 साल में आपका इतना बेसिक पे होगा। 10 के बाद ये 4 साल 14 साल। 14 साल में आपका इतना बेसिक होगा। 14 के बाद 3 साल। 3 साल में आपका इतना बेसिक होगा। 17 साल में मतलब 14 और 3 17। 17 साल में इतना बेसिक होगा और 17 से 3 साल के बाद मतलब 20 साल के बाद 28,145 आपका यहाँ पे बेसिक पे होगा। ये पुराने बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से है। पर जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हो चुका है, उसमें आपको 19,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूं 30 या 31,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। 30 या 31,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। और इसमें आपको जो अलाउंस मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे क्लर्क लेवल को जो अलाउंस मिलते हैं या पीओ लेवल को जो अलाउंस मिलते हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं। इन एडिशन टू बेसिक पे DA, HRA, CCA, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, मेडिकल एड, ग्रेचुइटी, डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, स्टाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाउस बिल्डिंग लोन, कन्वीनियंस लोन, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर स्कीम, तो सारे के सारे यहाँ पे आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सैलरी काफी अच्छी होगी। अगर आप सब स्टाफ यहाँ पे लग जाते हो 30,000 रुपीज आप मान के चलो कि आपकी ग्रॉस सैलरी 31,000 होगी ही होगी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद। ओके, अब सबसे जो मेन डाउट आता है कि हमारा प्रमोशन कब होगा। देखो इसमें होता क्या है, अगर आपने 10th किया है या फिर 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपको मिनिमम 3 साल यहाँ पे वर्क करना होता है। ठीक है, 3 साल के बाद आप प्रमोशन एग्जाम दे सकते हो। प्रमोशन एग्जाम इसका आई थिंक हर साल होता है। ठीक है, हर साल होता है। बट आप एलिजिबल कब होंगे, अगर आप 3 साल सब स्टाफ में काम करते हो, देन आपका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, प्रमोशनल एग्जाम, जिससे कि आप क्लर्क बन जाओ। 3 साल में क्लर्क बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी और भी अच्छी ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ 3 साल की बात है यार। और एग्जाम बहुत ही ईजी होता है। प्रमोशनल एग्जाम मैंने देखा उसमें बहुत ईजी होता है। IBPS एग्जाम लेता है और ईजी होता है बहुत, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इजिली आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 30,000 रुपीज बहुत होता है। प्राइवेट बैंक में भी इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी विद गवर्नमेंट अलाउंस। ओके, परमानेंट जॉब है ये। SBI अप्रेंटिस से भी एक नंबर जॉब है, क्योंकि SBI अप्रेंटिस आपका 1 साल का होता है सिर्फ, लेकिन ये आपका परमानेंट जॉब। ठीक है, परमानेंट जॉब है, यहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता। बस आपको ढंग से काम करना है अपना आराम से। बात करूँ सफाई कर्मचारी की, तो देखो सफाई कर्मचारी का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे बैंक में एक सफाई कर्मचारी लेडी है। ठीक है, वो सिर्फ 10 मिनट काम करती है। वो सिर्फ 10 मिनट काम करती है, उसके बाद वो घर जाती है और 10,000 रुपए पर महीना उसको मिलता है। ठीक है, 10,000 रुपए पर महीना उसको मिलता है। सिर्फ 10 मिनट काम करती है, वो भी प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। ओके, तो इसको लेके ज्यादा आप घबराओ मत, सिंपल सी बात है। आई नो कि आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, हम क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करते हैं, PO के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ मार्क्स से रह जाते हैं हम लोग। लेकिन ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, देखा जाए तो काफी अच्छा है। अगर
आपको सब स्टाफ वाली पोस्ट मिल जाती है ना, आपको सारे बैंकिंग के काम करना होगा, नॉर्मल बैंकिंग आवर में काम करना होगा आपको, ना सेल्स का टारगेट होगा, ना कुछ का भी टारगेट नहीं होगा आपको। तो जो भी रूटीन वाले काम है करो, क्लर्क को टाइम मिलता है उतना ही आपको टाइम मिलेगा यार। तो मेरे हिसाब से सही है। अगर आप सब स्टाफ में 3 साल काम करते हो, प्रमोशन एग्जाम दो, क्लर्क बनो, फिर और प्रमोशन एग्जाम दो 2-3-4 साल के बाद पीओ बन जाओगे आराम से। और साथ ही साथ में दूसरे एग्जाम भी देते रहना। अगर बीच में कोई और एग्जाम आपका निकल जाता है तो इसको छोड़ देना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। सबसे पहले अप्लाई करो, एग्जाम बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सच बता रहा हूँ, इजिली इसको क्लियर कर सकते हो। 30,000 रुपीज आपको कोई नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 30,000 सैलरी आपकी सब स्टाफ की होगी। प्राइवेट में भी जाओगे तो इतनी ज्यादा सैलरी प्लस परमानेंट जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग के लोगों के लिए। तो अप्लाई करो। अगर आपका सिलेक्शन सफाई कर्मचारी में होता है, आपको नहीं जम रहा है, नहीं करना है तो छोड़ दो ना, वहां पे कोई आपको फांसी नहीं दे रहा है कि ज्वाइन करो करके, ठीक है। बट अगर आपका सब स्टाफ में सिलेक्शन होता है, ओके, सब स्टाफ के लिए सिलेक्शन होता है, तो आपके लिए बेस्ट है ना, आप बहुत सारे काम कर सकते हो बैंकिंग के दूसरे भी, और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आपको जॉब चाहिए, नहीं चाहिए तो आप पढ़ते रहो, पीओ के लिए प्रिपरेशन करते रहो, क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करते रहो, फिर पता नहीं ये वैकेंसी कब आएगी और कब नहीं आएगी। आप अपनी एज लिमिट भी देखो, आपको लगता है कि फर्दर एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इसके लिए मत करना अप्लाई। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली कि भाई मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई अप्लाई कर। सिलेक्शन होने के बाद तेरे पास डिसीजन रहेगा कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बाकी कमेंट्स में और इन सब चीजों में ध्यान मत दो। अगर आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए तो भाई अप्लाई करो। किसी के ओपिनियन मत पूछो कमेंट्स बॉक्स में कि भाई कैसा है क्या है करके। सिर्फ इतना याद रखो, अगर आपका लेवल पीओ लेवल का है तो आप इसको मत भरो। आप पीओ लेवल क्रैक कर सकते हो तो इसको मत भरो। बट काफी समय से अगर आप ट्राई कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकल रहा है, एक ट्राई इसको दो। अगर आप सब स्टाफ के लिए सिलेक्ट हो गए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई मना नहीं करेगा यहाँ पे। बाकी इसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई फाइल करूंगा कि कितने सफाई कर्मचारी के लिए वैकेंसी है एंड कितने सब स्टाफ के लिए है। उसका रिप्लाई 1 महीने के बाद आता है, तो उतना टाइम अपने पास नहीं है। अभी से अप्लाई करके रखो और प्रिपरेशन इसकी अच्छे से करो। तो ये छोटा सा जानकारी आपको देना था। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में ही होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।